दोस्तों H1B वीजा को लेके बहुत मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है सोशल मीडिया में। कोई बता रहा है वीजा कैंसिल्ड हो जाएगा, कोई बता रहा है $1 लाख वीजा के लिए हर साल जमा कराना पड़ेगा, तब जाके अमेरिका में आप नौकरी कर सकते हो। कोई राजनीति इसके अंदर घुसा रहा है, बोल रहा है कि करंट गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार है, यूथ के साथ धोखा कर दिया, वगैरह वगैरह। अब तो तब हो गई जब देशद्रोही तक कहने लगे जो लोग पढ़ाई लिखाई किए, अच्छा अपॉर्चुनिटीज के लिए बैंक से लोन करके या घर का पैसा लगा के अमेरिका में पढ़ाई लिखाई किए, वहाँ पे जॉब सेटल किए या यहाँ से ही पढ़ाई लिखाई किए, उसके बाद नौकरी लग गया तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिला है, तो उन जगहों में काम करने के लिए जो लोग गए हैं उनको देशद्रोही तक कहा जा रहा है। सच्चाई क्या है आज के वीडियो में ही जानेंगे। पहला तो है वीजा कैंसिल्ड। कोई भी वीजा कैंसिल नहीं हो रहा है। जिसके पास जितना वैलिडेशन के साथ वीजा है तो वो वैलिड रहेगा। उसके आगे वीजा में आपका कोई भी नियम का परिवर्तन आता है या नहीं आता है वो तो बात का बात है। फिलहाल के लिए अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। जो पुराना रूल था वही है। जिसके पास वीजा है तो वो वैलिड है, जब तक है तब तक वैलिड है, उसके बाद रिन्यूअल प्रोसेस शुरू होगा। दूसरा बात बोल रहे हैं कि $1 लाख हर साल आपको पे करना पड़ेगा। एक्चुअल ये भी इंफॉर्मेशन रॉन्ग है। $1 लाख अगर काम करने के लिए कोई भी कंपनी हायर कर रहा है इंडियंस को, सिर्फ इंडियंस को नहीं, कोई फॉरेन व्यक्ति को हायर कर रहे हैं तो उनको $1 लाख मतलब कि इंडियन रुपीस के हिसाब से अगर देखे 88 लैक्स ये जमा करना पड़ेगा। कोई तो आदमी साधारण व्यक्ति ये तो कर नहीं सकता है, तो कंपनी को ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें कट ऑफ आ जाएगा। तो उसके लिए भी तरीका है। अगर देखे तो इंडिया के अंदर बेंगलुरु के अंदर आप अगर देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट का भी बिल्डिंग्स है, आपका मेटा का भी है, आपका गूगल का भी है। तो ये सब चीज अगर देखोगे तो सेटअप थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ पे भी जॉब हो सकता है। अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष जैसे कि प्रधानमंत्री, उनका अमेरिकन का राष्ट्रपति, इसके अंदर अगर पर्सनल खुन्नस अगर होता है तो वही जब क्या होगा कि इंडिया में आप कर नहीं सकते हो। अगर करोगे तो यहाँ पे सैलरी ज्यादा नहीं मिलेगी, या यहाँ पे इंडिया में जो रहने के बाद काम करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है कि अगर कोई भी दूसरा कंट्री में शिफ्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये स्किल्ड लेबर, हाँ ये बोल सकते हैं कि आज तक अपॉर्चुनिटीज मिला है, पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने किए हैं और आगे बढ़े हैं, फिर भी इंडिया के अंदर ऐसा सेटअप सिलिकॉन वैली वाला नहीं है। ये मानने में कोई दिक्कत नहीं है। कर क्यों नहीं पाया ये हर एक राजनेता को आपको पूछना पड़ेगा। आप खुद से खुद को पूछना पड़ेगा कि जिस राज्य के अंदर जिस तरह का लोग होते हैं, सरकार भी उतना ही एफर्ट डालते हैं और सरकार भी ऐसा ही होता है। आप कोई भी अपडेटेड स्टेट का नाम ले लो, उनका लोगों को देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जहाँ का लोग जैसा है उनका सरकार भी ऐसा ही है। आप अगर पीछे हो तो मतलब आपका सरकार भी पीछे ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो बात का बात है। दूसरा बात है कि कोई इसके अंदर इसको राजनीति की तरफ लेके जा रहा है, यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा कुछ टैगलाइन लिख रहा है। ये सिर्फ वीडियो को हाइप बनाने के लिए और ये ऐसा है कि वायरल करने के लिए, कुछ व्यू आ जाए तो पैसा बन जाएगा, तो इसीलिए ये सब कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है।
मैं उन लोगों को ही बताना चाहते हूँ कि जो लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 2 दिन बाद सबको सब कुछ पता लग जाएगा। तब आपके बारे में जो रिस्पेक्ट है वो बहुत नीचा चला आएगा। तो ये सब मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए अपॉर्चुनिटीज़, हम लोग पढ़ाई-लिखाई में अच्छे हैं, इसीलिए 85,000 के आसपास लॉटरी के माध्यम से हर साल अमेरिका स्किल्ड लेबर लेते हैं। अगर देखें तो स्किल्ड लेबर के हिसाब से अगर देखें तो 85,000 के अंदर भी 75% अगर देखें तो इंडियन का ही चांस बनता है। क्यों चांस बनता है? क्योंकि एक तो मेरिट है, दूसरा है टॉप पोजीशन में अगर देखें तो इंडियंस ही है, तो चांसेस ज़्यादा शायद मिलता होगा। ये सब चीज़ अगर थोड़ा कोलैप्स करते हैं तो क्या होगा? अपॉर्चुनिटीज़ यहीं पे भी बनेगी, मगर सैलरी उतना ज़्यादा नहीं होगा। जिसका ज़्यादा सैलरी है, मतलब कि 10 टाइम्स 15 टाइम्स ज़्यादा अमेरिका में मिलता होगा। जो स्टूडेंट अभी भी फिलहाल पढ़ रहा है आईटी के फील्ड में, और उनको सपना था कि अमेरिका जाके सेटल होने का, या अमेरिका में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा क्रेज बढ़ सकता है, क्योंकि 1 डेढ़ साल बाद शायद कुछ ना कुछ सेटल हो जाएगा, उसके हिसाब से ही चलना लगेगा। अगर अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि लिविंग कॉस्ट जो है वो उतना ही है इंडिया की तरह, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे जो सैलरी है उसके अंदर अगर देखे आईटी फील्ड में जो काम करता होगा उसको समझ में है ही, 40,000 50,000 60,000 तक एक महीने में बचत कर लेता है। तो वही चीज आप अगर 10 टाइम्स जोड़ोगे तो यूएस में ये बचत हो जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे पैसा दिखते हैं। अगर वही लोग अगर इंडिया में आते हैं, स्टार्टअप शुरू करते हैं, चांसेस क्या है? चांसेस ये है कि फिलहाल इसको करने के लिए भी बहुत देर तक, बहुत टाइम तक करना पड़ता है, और टीम तैयार करना पड़ता है, प्रोजेक्ट आपको उठाना पड़ता है, फिर काम बनता है। तो इसके लिए भी टाइम लगता है। ऐसे ही सिलिकॉन वैली रातों रात आप खड़ा नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ तो है। तो फिर भी अगर कोई भी अगर देखोगे, देश किसको देशद्रोही कहना बहुत आसान है, मगर ये तो देखो कि जो लोग ऐसे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप लोग आवाज़ नहीं उठाए। कहाँ पे आवाज़ उठाना चाहिए था? जब इल्लीगल इमिग्रेंट्स इंडिया से निकल के पनामा थ्रू पनामा कैनाल से होके यूएस में घुस रहे थे इल्लीगली, उसको जब हथकड़ियों से इंडिया में भेजा है, तब आपने आवाज नहीं उठाया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने डेट इकोनॉमी इंडिया को कह दिया, तब आपने आवाज नहीं उठाया। जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये एक्शन लिए, तब भी आवाज आप नहीं उठा रहे हो। तो इसीलिए आपके साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये बोलना बहुत आसान है, और अगर प्रैक्टिकली देखें तो इनका सम्मान भी तो होता है। चुपचाप अपना कम से कम रखते हैं, आपका मतलब जो होता है वो कम से ही होता है, उसके अलावा कुछ चीज़ों में घुसते ही नहीं है। तो इसके लिए ही तो सब लोग पसंद करने लगते हैं कि स्किल्ड लेबर है, काम करने आते, झूठ झमेला में नहीं फंसते हैं, तो वो इंडियन ही है। ये भी तो देखना पड़ेगा ना। और एक चीज़ है, जो लोग इलीगली इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगली का देश के अंदर अगर घुसते हैं, जो लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, तो उनके लिए सवाल है कि आप सपोर्ट करते हो कोई भी इलीगली किसी देश में चला जाए, रहे, कि अगर सपोर्ट करते होंगे तो बताओ। तो जो लोग बाहर थे
वो अपना काम से कम रखा, जो इलीगली घुसा उसको अमेरिका ने कानून के तहत बाहर निकाला, तो इसमें उनको क्या कसूर है? कोई बता रहा है कि डेट इकोनॉमी ने कह दिया है। तो जो लोग बाहर काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, तो वो तो पढ़ाई या काम ही करेगा ना। फालतू राजनीति के अंदर क्यों घुसना है? ये तो चलता ही रहता है राजनीति। तो ये सब चीज यहाँ पे बैठे हुए जो लोग वीडियो ऐसे ऐसे बना रहा है, तो उनको समझ में शायद नहीं आना है, मगर यही चीज आपको बड़ा बनाता है। हाँ, अपॉर्चुनिटीज हर एक चीज के अंदर होता है। यहाँ पे छोटा टाइम के लिए, मतलब कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप थोड़ा तहलका टाइप का कुछ देख सकते हो, आईटी स्टॉक में कुछ गिरावट देख सकते या कोई भी सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ तो हो सकता है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा ओपिनियन है। और दोस्त तो किसी को आप दे नहीं सकते हो, ऐसे ही होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो महाभारत युग से हो रहा है, राजा राजा रजवाड़े युद्ध करते थे और सैन्यों को हम लेवार कहते हैं, तो उनका ही बलि चढ़ता है। तो बंगाली में एक कहावत है, राजाए राजाए युद्ध होले उलू खगड़ा उजाड़ हवे। तो उलू खगड़ा कौन है, सभी समझते हैं। तो ये सब चीज चलता ही रहेगा, ये महाभारत कल से चल रहा है। तो इनको इतना तवज्जो मत दो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढो, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, पॉजिटिव वाइब रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। फिर से इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।